हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो का टॉपिक है 6 बिग लॉसेस या टीपीएम के 6 बिग लॉसेस। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 6 बड़े नुकसान क्या हैं जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। अगर आपको 6 बिग लॉसेस से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर करने हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, आज की वीडियो में हम जानेंगे 6 बिग लॉसेस के बारे में कि वो क्या है, उनको कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन। सन 1971 में जापानीज इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट मेंटेनेंस ने ये 6 बिग लॉसेस को डेवलप किया। उन्होंने इसलिए डेवलप किया कि जो हमारे इक्विपमेंट वो लॉसेज हैं उनको हम कैटेगराइज कर सकें। कैटेगराइज कितनी कैटेगरी में कर सकें? 6 कैटेगरी में। और फर्दर उनको डिवाइड कर दिया 3 कैटेगरी के अंदर, जो कि एबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी बेस है। क्योंकि हम ओई जब निकालते हैं तो वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है, एबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी। तो ये 6 बिग लॉसेज हैं, इनको हमने डायरेक्ट लिंक कर दिया जो 3 जो पैरामीटर हैं ओई को मेजर करने के लिए। वो इसलिए किया ताकि जब हम इन पे काम करें, इन 6 बिग लॉसेस पे काम करें, तो हमारी ओई इंप्रूवमेंट हो और हमारे प्लांट की प्रोडक्टिविटी जो है, मशीन की प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव हो। और इस ओई को बढ़ाने के लिए जो हमारी मदद करता है वो टीपीएम करता है। जो टीपीएम की एक्टिविटीज हैं वो हमारी हेल्प करती हैं इस ओई को इम्प्रूव करने के लिए इन 6 लॉसेस को घटाकर। इसको मेमोराइज करने के लिए मैंने एक छोटी सी शॉर्ट फॉर्म बनाई है, BCM 3S या BCM SSS। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और फर्दर इनको हम कैटेगराइज इसलिए भी करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमें डिसीजन किस लॉस के ऊपर लेना है। ऐसा नहीं हवा में तीर मार दिया। जब हमने डिफाइन कर दिया कि ये 6 लॉस हैं और ये वाला हमारा लॉस इस वाली कैटेगरी में जा रहा है, तो मेरे लिए ज्यादा आसान है डिसीजन लेना। इसलिए भी इन 6 बिग लॉसेस को जानना और आइडेंटिफाई करना और एलिमिनेट करना जरूरी है। अब चलिए इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि ये 6 बिग लॉसेस कौन कौन से हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने इनको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया और उसको हमने लिंक कर दिया 3 चीजों से। 3 चीजें क्या हैं? एबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी, जो कि ओई को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। तो जो एबिलिटी से रिलेटेड लॉसेज हैं वो कौन कौन से लॉसेज हैं? सबसे पहला है अनियोजित रुकावट या बदलाव, अनप्लान्ड स्टॉप या ब्रेक डाउन हो जाना, मतलब बिना प्लानिंग के मशीन का रुक जाना। दूसरा है प्लान स्टॉप या चेंज ओवर्स। इसके बाद आ जाता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के अंदर भी 2 लॉसेज हैं। पहला है स्मॉल स्टॉप या माइनर स्टॉपेजेस, दूसरा है स्लो साइकिल या स्पीड लॉसेस। तीसरी जो कैटेगरी है उसके अंदर हमारा पहला लॉस है प्रोडक्शन रिजेक्ट्स या स्क्रैप लॉस, और दूसरी कैटेगरी है स्टार्टअप लॉसेस या स्टार्टर रिजेक्ट्स। दोस्तों, इससे पहले कि हम हर लॉस के बारे में जानें, हम जान लेते हैं कि ये जो 6 बड़े लॉसेज हैं इनका हमारे सिस्टम के ऊपर या हमारे प्लांट की एफिशिएंसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। सपोज हमारे पास टोटल टाइम है A प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। उसमें से हमने लॉस निकाल दिए पहली कैटेगरी के। जो हमारी पहली कैटेगरी है एबिलिटी वाली, इसके अंदर ब्रेकडाउन्स हैं और चेंज ओवर्स हैं, या प्लान स्टॉप और अनप्लान स्टॉप दोनों हैं। वो हमने निकाल दिया, इसमें से B माइनस कर दिया, हमारे पास रह गया C = A - B। उसके बाद हमारे पास जो टाइम बचा उसमें से हमने फिर माइनर स्टॉप और स्पीड लॉसेस, जो दूसरी कैटेगरी होती है परफॉर्मेंस वाली, वो माइनस कर दिया। फिर हम आ गए तीसरी कैटेगरी में। तीसरी कैटेगरी में हमने जो स्क्रैप जनरेट किया या स्टार्टअप में लॉस हुआ, क्योंकि जब स्क्रैप जनरेट हो रहा है तो उस टाइम भी मशीन चल तो रही है, लेकिन वो क्या जो माल प्रोड्यूस कर रही है वो हमारे काम का है नहीं है, तो इसलिए उसको भी हम टाइम में से माइनस कर देंगे। इसी तरीके से जो स्टार्टअप में लॉस हो रहे हैं वो भी हमारे किसी समय काम नहीं आने वाला है, उसको भी हमने माइनस कर दिया। तो जब हम टोटल लास्ट में देखेंगे तो जो हमारा टोटल टाइम टू प्रोड्यूस था उसमें से B, C और F जो 3 हमने माइनस किए, एबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी, लगभग 30 से 40% हमारा लॉसेस के अंदर चला गया। और हमारे पास जो टाइम रह गया वैल्यूएबल ऑपरेटिंग टाइम, तो वो रह गया G। तो ये बहुत ही मेजर लॉस है। जो ये हम 6 बिग लॉसेज हैं, अगर इनको एक साथ देखें तो ये बहुत ही मेजर लॉस है। इसलिए इन लॉसेस को समझना और एलिमिनेट करना बहुत ही जरूरी है। चलिए अब एक एक करके 6 के बारे में हम जान लेते हैं।
सबसे पहला है अनप्लान स्टॉप या अयोजित रुकावट। अनप्लान स्टॉप क्या है कि हमारे पास जो प्रोडक्शन के लिए टाइम था, हमने अनप्लान उसमें से मशीन को रोक दिया। मतलब बिना किसी प्लानिंग के मशीन को रोक दिया। मतलब हमने सपोज 12 घंटे की शिफ्ट लेके चले थे और 2 घंटे हमारी मशीन रुक गई बिना किसी प्लानिंग के, तो वो लॉस किस कैटेगरी के अंदर जाएगा? अनप्लान स्टॉप के अंदर या अनप्लान लॉस के अंदर जाएगा, ठीक है, या ब्रेकडाउन लॉसेस के अंदर जाएगा। अब ये जो अनप्लान स्टॉप्स हैं, इसके क्या क्या रीजन है? सबसे पहला रीजन है इसका इक्विपमेंट ब्रेकडाउन, मशीन का खराब हो जाना। ठीक है, मशीन खड़ी हो गई और मेरी 2 घंटे के लिए मशीन खड़ी है, मैंने टाइम पे मेंटेनेंस नहीं किया, मशीन ने मुझे जवाब दे दिया, वो क्या हो गया? अनप्लान स्टॉप हो गया। ठीक है, उसके बाद आ गई हमारी टूल फेलियर, टूल खराब हो गया, मेरे चलते चलते डाई फट गई। तीसरा आ गया अनप्लान मेंटेनेंस, एकदम से आ गए जी मेंटेनेंस वाले, नहीं नहीं मशीन को खड़ी कर दो, हमें मेंटेनेंस करनी है, तो वो भी हमारा अनप्लान कैटेगरी के अंदर जाएगा। इसके अलावा क्या है? ऑपरेटर मौजूद नहीं है, शिफ्ट की मैंने प्लानिंग कर ली लेकिन ऑपरेटर नहीं आया, मशीन मेरी खड़ी है, तो वो भी मेरी लॉस कैटेगरी कौन सी होगी? अनप्लान स्टॉप। अब इनको हम कैसे खत्म कर सकते हैं? इनको खत्म करने का एक ही तरीका है कि हम प्रॉपर प्लानिंग करें मैन मशीन मटेरियल की, और साथ के साथ जो टीपीएम की एक्टिविटीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करें। दूसरी जो कैटेगरी है वो है प्लान स्टॉप या चेंज ओवर्स। प्लान स्टॉप क्या है कि हमने प्लानिंग के तहत प्रोडक्शन को रोका। मेरे पास 10 घंटे तो था काम करने के लिए, मैंने लेकिन आधा घंटे प्लानिंग के तहत प्रोडक्शन को रोक दिया। मेरे प्लान में था कि मैं आधा घंटा मशीन को रोकूंगा ही रोकूंगा। अब वो जो अनप्लान जो था, अनप्लान के अंदर तो मशीन बिना प्लानिंग के रुक गई, और प्लान के अंदर क्या है? हमने प्लान किया मशीन को रोकने का और मशीन को रोका प्लानिंग के तहत। ठीक है, या चेंज ओवर लॉस के क्या क्या एग्जांपल है? मशीन पे चेंज ओवर होना, चेंज ओवर हो रहा है, टूल चेंज हो रहा है मेरा, ठीक है, टूलिंग एडजस्टमेंट चल रही है, इंस्पेक्शन हो रहा है, इंस्पेक्शन मान लीजिए मेरा सेटअप अप्रूवल होना है, मशीन मेरी चालू हो गई 10 बजे, अब सेटअप अप्रूवल होना है, लेकिन क्या है, जो क्वालिटी इंजीनियर है दूसरी मशीन पे अवेलेबल है, लेकिन जब तक वो नहीं आएगा हम प्लानिंग नहीं कर सकते या प्रोडक्शन को चला नहीं सकते, या जितनी देर वो मटेरियल को चेक कर रहा है, अगर उसको 10 मिनट लगने हैं तो 10 मिनट लगेंगे, ये वो प्रोसेस का टाइम है, और उतनी देर क्या है, मेरी मशीन खड़ी है, और ये प्लानिंग में भी है क्योंकि इंस्पेक्शन होना है, ये प्लान का पार्ट है। तो प्लान स्टॉप क्या है? जब हम प्लानिंग के तहत मशीन को प्रोडक्शन से रोकते हैं। अब इसको कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है? इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक लीन का टूल है स्मेड, या सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाई टूल जिग एंड फिक्चर। इस पर भी मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाने वाला हूं, उसका भी डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा जैसे ही वीडियो अपलोड होगी। तो सिंगल मिनट एक्सचेंज डाई के अंदर हम क्या करते हैं? जो सेटअप टाइम होता है उसको रिड्यूस करते हैं, उसको घटा देते हैं। टारगेट ये करते हैं कि उसको कम से कम में ले आए, सिंगल डिजिट में ले आए। तो स्मैड हम इम्प्लीमेंट करके चेंज ओवर्स को घटा सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? जो टीपीएम की एक्टिविटीज है उनको इंप्रूव करके भी हम अपने प्लान स्टॉप टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है मेरी स्मॉल स्टॉप्स या माइनर स्टॉपेजेस। माइनर स्टॉपेजेस क्या है? मशीन का 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 1.5 मिनट के लिए रुक जाना। कितने मिनट के लिए? 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। अनप्लान स्टॉप में तो रुकी मेरी 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे। प्लान स्टॉप में मैंने प्लान कर लिया आधा घंटा, 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटा। और जो माइनर स्टॉपेजेस क्या हैं, ये भी एक तरीके की अनप्लान स्टॉप है, लेकिन क्या है, ये बहुत छोटे छोटे हैं, जिसके अंदर 2 मिनट के लिए मशीन रुक गई, 1 मिनट के लिए मशीन रुक गई, और उसको ठीक भी कौन कर लेता है? ऑपरेटर ही खुद ही ठीक कर लेता है। उसके उदाहरण है जैसे मिसफीड हो गई, मटेरियल जाम हो गया, स्क्रैप फंस गया, सेटिंग गलत लग गई, या सेटिंग में थोड़ा सा चेंज करना है, ऑफसेट लेना है, जैसे सीएनसी मशीन में ऑफसेट लेना पड़ता है, अगर टूल जो है सही माल में नहीं बना रहा तो हमें ऑफसेट लेना पड़ जाता है। तो वो क्या है, ये सारे स्मॉल स्टॉपेज के अंदर या माइनर स्टॉपेजेस के अंदर आते हैं। इनको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? इनको रिड्यूस करने का तरीका है कि हम मशीन के ऊपर टीपीएम की एक्टिविटी करें, अपने ऑपरेटर वगैरह की स्किल इंप्रूव करें, ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम्स ना आए। इसके बाद आ जाती है मेरी चौथी कैटेगरी। इसके अंदर क्या है? स्लो साइकिल्स या स्पीड लॉसेस। स्पीड लॉसेस ऐसा डिफेक्ट है या ऐसा लॉस है जिसके अंदर मेरी मशीन फुल स्पीड से नहीं चल पाती। सपोज कि मेरी मशीन को 10 मिनट में 10 पीस बनाने हैं, मतलब हर मिनट में 1 पीस बनाना है, लेकिन वो बना पा रही है 10 मिनट में 8 पीस, 2 पीस कम हो गए। तो ये लॉस किस कैटेगरी में काउंट होगा?
स्पीड लॉसेस में। अब ये जो स्पीड लॉसेस है, ये होता किस वजह से है? इसका जो कारण है, मुख्य कारण क्या है कि हम मशीन को मेंटेन नहीं कर रहे बेहतर तरीके से। तो क्या है, वो अपनी फुल स्पीड से नहीं चल पा रही, उसको हमें कम करके चलाना पड़ रहा है कि कहीं मशीन चलते चलते रुक ना जाए। कई बार क्या होता है कि मटेरियल ज्यादा हार्ड आ गया या खराब आ गया, उसकी वजह से भी स्पीड लॉसेज हो जाते हैं और हमको मशीन कम फीड पे कम स्पीड पे चलानी पड़ती है। इसके अलावा कई बार क्या होता है, अनएक्सपीरियंस बंदा होता है। अनएक्सपीरियंस बंदा होगा, उसको मशीन के बारे में कम जानकारी है, तो उसको वो उसी हिसाब से कम स्पीड पे चलाएगा या कम परफॉर्म करेगा। तो स्पीड लॉसेस को या स्लो साइकिल्स को एलिमिनेट करने का क्या तरीका है कि हम अपनी मशीन के ऊपर टीपीएम एक्टिविटीज कर दें और जो हमारा ऑपरेटर है उसको फुली ट्रेन करें। तो इसका अगर हम अपने लोकल लाइफ में एग्जांपल देखें या आमतौर पे जो हमारी जिंदगी है उसके अंदर उदाहरण देखें कि हमने अपनी बाइक की मेंटेनेंस नहीं कराई टाइम से और उसकी चेन जो है चल चलते घिस गई। चेन घिस गई तो हम उसको ज्यादा स्पीड पे नहीं चला सकते, अगर चलाएंगे तो चेन उतर जाएगी, ठीक है। या मेरा टायर घिस गया, और टायर भी अगर मैं ज्यादा स्पीड पे चलाऊंगा तो मेरा टायर फट जाएगा या ट्यूब में पंचर हो जाएगा। तो इसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ रहा है कि बाइक को स्लो चलाना पड़ रहा है। ऐसी मशीन में मुझे कुछ दिक्कत है जिसको मैंने ठीक नहीं किया, जिसकी वजह से मैंने मशीन को स्लो चलाना पड़ रहा है, या मेरा ऑपरेटर अनएक्सपीरियंस है जिसकी वजह से मेरी मशीन स्लो चल रही है, या मेरा मटेरियल खराब आ गया जिसकी वजह से मैं मशीन में ज्यादा कट नहीं ले पा रहा। तो ये सारे उदाहरण है स्पीड लॉसेस के। इसके बाद चलते हैं पांचवें लॉस पे, जो है प्रोडक्शन रिजेक्ट। ओईई के अंदर 3 कैटेगरी होती है, एबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी। ये जाता है तीसरी कैटेगरी क्वालिटी के अंदर। इसके अंदर क्या है कि जो मेरा प्रोडक्शन जब स्मूथ रनिंग में आ गया, जब मेरा प्रोडक्शन स्मूथ रनिंग में आ गया, मैंने सेटिंग लगाई और मशीन ने ओके माल बनाना शुरू कर दिया, सेटिंग ओके हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या है, बीच बीच में माल खराब आ रहा है, बीच बीच में मेरे पीस रिजेक्ट हो जा रहे हैं, तो वो मेरा क्या है, प्रोडक्शन रिजेक्ट या स्क्रैप लॉसेस। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कोई कंपोनेंट बना रहा हूँ, कंपोनेंट में बनाए मैंने 100 पीस बना दिए, 100 पीस बना दिए, जब क्वालिटी वाला आया उसने चेक किया तो उसमें 2 पीस खराब निकल गए। अब वो मेरा टाइम था तो प्रोडक्शन के लिए और मैंने प्रोडक्शन करी भी, लेकिन जो 2 पीस जो बने वो ऐसे बन गए जो मेरे किसी काम के नहीं। तो वो जो 2 पीस का लॉस है वो मेरा लॉस है, उसको मैंने एलिमिनेट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब मैं अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकता हूँ। अब इसके क्या कारण है? इसके कारण है कई बार हमारी इक्विपमेंट में गड़बड़ी आ जाती है कि हमने ध्यान नहीं दिया, मशीन की सेटिंग बिगड़ गई, ठीक है। कई बार क्या होता है, अनएक्सपीरियंस पर्सन भी होता है, या कई बार क्या होता है, मशीन में कुछ दिक्कत होती है जिसकी वजह से भी वो कुछ समय के बाद बर देना जब शुरू कर देती है। इस तरीके की चीजें होती हैं। तो इसको एलिमिनेट करने का क्या तरीका है कि हमें अपने क्वालिटी को प्रॉपर मेंटेन करें, क्वालिटी को कंट्रोल करें और जो मशीन है उसके ऊपर टीपीएम एक्टिविटी इंप्लीमेंट करें। आप बार बार सोच रहे होंगे कि हर जो लॉस है उसके अंदर टीपीएम 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 घुसा हुआ है। तो टीपीएम इसलिए घुसा हुआ है क्योंकि ये जो 6 लॉसेज हैं उनको काबू करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ टीपीएम ही है। मेन तौर पे जो हम इसको काबू कर सकते हैं अपनी मशीन के ऊपर, अपने प्लांट के अंदर टीपीएम एक्टिविटीज इंप्लीमेंट करके इन 6 लॉसेज को हम कवर अप कर सकते हैं। अब जान लेते हैं सबसे आखिरी लॉस। सबसे आखिरी लॉस है हमारा स्टार्टअप लॉस या स्टार्टअप रिजेक्ट। ये लॉस ऐसा है जब मेरी प्रोडक्शन ओके नहीं हुई, मतलब जब तक कि मेरा माल वेट कर रहा है सेटअप ओके के लिए, मैंने मशीन में सेटिंग लगा ली लेकिन सेटिंग ओके नहीं हो रही है अभी, तो उसके दौरान, उस समय के दौरान जितने पीस रिजेक्ट होंगे, सपोज 4 पीस रिजेक्ट होते हैं, 5 पीस रिजेक्ट होते हैं, तो वो मेरे क्या कहलाएंगे, सेटअप रिजेक्ट या स्टार्टअप लॉसेस कहलाएंगे, या उसमें मेरा जो टाइम लॉस जितना हो रहा है वो भी मेरा स्टार्टअप लॉस है। जनरली क्या होता है, जो जैसे इंजेक्शन मोल्डिंग कंपनी हो गई, कास्टिंग कंपनी हो गई, शीट मेटल हो गया, प्रिंटिंग प्रेस हो गया, इसमें क्या है, शुरू के 10 20 30 पीस जो है वो खराब निकलते हैं। तो वो जो खराब पीस निकले वो मेरे किसी काम के नहीं है। वो जो खराब पीस निकले उसमें मेरा टाइम लॉस भी हुआ और वो मटेरियल लॉस भी हुआ। तो वो जो टाइम लॉस और मटेरियल लॉस है वो मेरा क्या है, स्टार्टअप लॉस। क्या है, स्टार्टअप लॉस या स्टार्टअप रिजेक्ट। अब इसको काबू कैसे करना है, हमें अपनी प्लानिंग थोड़ी सी इंप्रूव करनी पड़ेगी, साथ के साथ टीपीएम एक्टिविटीज इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी, और हमें क्या करना पड़ेगा कि ऐसे प्रोसेसेस जिसमें क्या है, एक बार मशीन को बंद करने के बाद दोबारा से आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट वेट करना पड़ता है, जैसे इंजेक्शन मोल्डिंग है, जैसे अपनी कास्टिंग है, उसमें क्या है कि क्योंकि फर्नेस वगैरह चलती है या मोल्ड में टेम्परेचर चलता है तो वो ठंडा हो जाता है मटेरियल और उसको दोबारा से हीट करना पड़ता है। तो अगर हम क्या करें कि जो हमारी शिफ्ट चेंज हो रही है या लंच ब्रेक है उनको खत्म कर दें, उनको मतलब
ओवरलैप कर दें कि मेरी मशीन बंद ना हो शिफ्ट चेंजिंग के दौरान, वो रेगुलर चलती रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, इन स्टार्टअप लॉसेस को हम खत्म कर सकते हैं। तो हमने आज कौन से 6 बिग लॉसेस के बारे में जाना? हमने जाना जो 6 बिग लॉसेस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जिनको हम टीपीएम के थ्रू एलिमिनेट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। ये मेरी टीपीएम सीरीज की तीसरी वीडियो थी। मैं टीपीएम सीरीज के ऊपर और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ। जैसे जैसे वीडियो बनती जाएंगी, अपलोड होती जाएंगी और आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। इसके अलावा हमारी कंपनी की एक और फैसिलिटी है या एक और सर्विस है, जिसके तहत हम कंपनीज के अंदर ऑन साइट ट्रेनिंग्स देते हैं, कंसल्टिंग भी देते हैं और जूम के थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी देते हैं। जिस भी साथी को इस तरीके की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट हो अपने लिए या अपनी कंपनी के लिए या कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट हो, वो नीचे दिए गए नंबर पे या ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकता है। धन्यवाद।